तरीके से समाज की जो राजनीतिक स्थिति लगातार पिछड़ती जा रही है, इसके लिए जिम्मेदार किसे मानते हैं? हमारे आने से पहले जिले में कोई मंडल अध्यक्ष नहीं हुआ करते थे पार्टी में। ललितपुर में भी नहीं कोई था। इस बार ललितपुर में एक मंडल अध्यक्ष है, 2 मंडल अध्यक्ष झांसी में है, 1 मंडल अध्यक्ष हमीरपुर में है, 2 मंडल अध्यक्ष जालौन में है। तो कहीं नहीं हुआ करते थे जी। आने वाले विधानसभा क्षेत्र की मांग थी, वहाँ अहिल्याबाई की प्रतिमा लगना चाहिए, अभी लग नहीं पा रही, क्या? नहीं, वो उसमें प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया में है मामला। गुरसराय में भी हमने कहा है और मोट में कहा है। होलकर जयंती पर अवकाश घोषित होना चाहिए, एक शासकीय अवकाश घोषित होना चाहिए। इसके लिए आपने अपने पार्टी प्लेटफॉर्म पर कभी ये प्रस्ताव रखा समाज की तरफ से? नहीं, ये गया है। ये पाल समाज का सपना साकार होगा कि आप विधायक बनेंगे? पाल समाज का सपना साकार होगा कि आप विधायक बनेंगे? आपकी जन अदालत से मैं हूँ राजा भैया पाल। मैं इस समय बुंदेलखंड में हूँ, जहाँ पर आज उत्तर प्रदेश की बुंदेलखंड की सियासत की बात करेंगे। और इस सियासत में खास तौर से देखा जाए भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, 2 बार के जिला पंचायत अध्यक्ष और एक पाल समाज का बड़ा चेहरा, सियासत के महानायक, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश पाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद राजा भैया जी। राकेश पाल जी, आपके गरोठा विधानसभा क्षेत्र में पाल समाज से आप आते हैं, उसकी जनसंख्या के अनुपात में देखा जाए तो कितना प्रतिशत समाज के लोगों को आप जिला पंचायत जनपद में भागीदारी दिला पाएंगे? देखिए, ये केवल अकेली गरोठा विधानसभा की बात नहीं है। गरोठा विधानसभा में ये जनपद में हमारे यहाँ 4 विधानसभाएं हैं, जिसमें हमारा गरोठा समथर है, दूसरा बबीना विधानसभा है, तीसरा मऊरानीपुर है, चौथा झांसी है। तो झांसी नगर में तो ज्यादा, चूंकि नगर क्षेत्र की है, लेकिन हमारा समाज की बात करें तो बबीना में भी समाज है और हमारा मऊरानीपुर में भी है। यद्यपि गरोठा में सबसे ज्यादा है। गरोठा में हम लगभग 45-46 हज़ार के आसपास हमारी संख्या है। बबीना में हम 28-29 हज़ार हैं और इसी तरह से मऊरानीपुर में हम करीब 30 हज़ार के आसपास है। तो कुल मिला के कितना हो जाता है? लगभग ये समझिए कि 1 लाख के ऊपर हम इसमें पहुंच जाते हैं पूरे जनपद में, जो हमारी संख्या है, वोटर संख्या है। तो उसमें उस अनुपात के साथ हम लोग बात रखेंगे और निश्चित रूप से इस बार हम अपना जनपद सदस्य के लिए, जिला पंचायत सदस्य के लिए और ग्राम पंचायत, जो हमारा त्रिस्तरीय व्यवस्था है, पंचायत व्यवस्था है, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, इसमें हम अपने संगठन के माध्यम से उचित फोरम पर अपनी बात रखेंगे और जो भी हमारा हक बनता है उसकी बात हम रखेंगे। चूँकि तमाम और भी हमारे ओबीसी में, पिछड़ा वर्ग में और भी समाज हैं, दलित समाज जहाँ आरक्षित सीटें हैं और सामान्य वर्ग के लोग भी हैं, तो उसमें जो भी अनुपात हमारा तय होगा उस हिसाब से ज़्यादा हम प्रयास करेंगे कि हर क्षेत्र में हमारे लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो। सूत्रों के हवाले से खबर भी आई है कि इस बार पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष आपकी धर्मपत्नी दयावती पाल भी चुनाव मैदान में आ सकती हैं। अब अभी कोई इस तरह का, अभी तो समय काफ़ी है और फिर जब तय हो जाए, परिसीमन हो जाए, आरक्षण तय हो जाए, उसके बाद ये तो जब समय आएगा तब सबको देखने को मिलेगा कौन आ रहा है, क्या है। क्या आप इच्छुक हैं लड़ने के लिए? नहीं, जिला पंचायत तो अब चुनाव हम तो 2 बार रह चुके हैं चुनाव, तो अब आगे हम अपना पार्टी से हमने दरख्वास्त की है कि फिर जो पार्टी का निर्देश होगा, पार्टी में है, पार्टी जो कहेगी वो करेंगे। क्या लक्ष्य है आपका आगामी, क्या सोच है, क्या कुछ करेंगे आप? नहीं, अब ये तो पार्टी में है तो पार्टी के संगठन के लोगों का और पार्टी का जो भी आदेश निर्देश होगा वो हमारे लक्ष्य से थोड़ी कुछ होता है। हम चाहेंगे कि हमें सांसद ही लड़ना है, हमें विधायक ही लड़ना है, हमें जिला पंचायत ही लड़ना है, हम तो कुछ भी, लेकिन ये संगठन का कार्य क्षेत्र है और उसमें संगठन को तय करना है, जो संगठन तय करेगा। आप देश के बड़े नेता हैं, मध्य प्रदेश में भी पहुंच है, उत्तर प्रदेश में भी है और अन्य राज्यों में भी आपकी पहुंच है। जिस तरीके से बसपा ने आपको मौका दिया, सपा ने भी आपको मौका दिया, भारतीय जनता पार्टी आपको सम्मान देगी जिस हिसाब से आपका कद समाज में है, वो कद आपको मिलेगा? क्या उम्मीद है आपको?
नहीं, ये तो आप, मैं समझता हूँ हमसे पूछ रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से पूछे। आपको कितनी उम्मीद है कि पार्टी आपको कुछ करेगी? नहीं, ये हमें तो पूरी उम्मीद है भाई, पार्टी के जिस तरह से लगे हुए हैं, पार्टी का काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से पार्टी, ये काम है, क्या करना है, क्या देना है, ये उन्हें को सोचना है, उनको देना है जी। तो जिस तरीके से समाज की जो इस राजनीतिक स्थिति लगातार पिछड़ती जा रही है, इसके लिए जिम्मेदार किसे मानते हैं आप? नहीं, हम तो ऐसे पिछड़ते, देखिए इससे पहले, हमारे आने से पहले जिले में कोई मंडल अध्यक्ष नहीं हुआ करते थे पार्टी में। ललितपुर में भी नहीं कोई था, इस बार ललितपुर में एक मंडल अध्यक्ष है, 2 मंडल अध्यक्ष झांसी में है, 1 मंडल अध्यक्ष हमीरपुर में है, 2 मंडल अध्यक्ष जालौन में है, तो कहीं नहीं हुआ करते थे जी। और आज संगठन में पार्टी ने विचार किया और दिया है, तो मैं समझता हूँ इसी तरह से जैसे कि आने वाले गरौटा विधानसभा क्षेत्र की मांग थी, वहाँ अहिल्याबाई की प्रतिमा लगना चाहिए, अभी लग नहीं पा रही, क्या? नहीं, वो उसमें अब थोड़ा सा प्रक्रिया है, ये नहीं है कि तुरंत कह दिया और लग गई, उसकी एक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया में है मामला। गुरसराय में भी हमने कहा है और मोट में कहा है, 2 जगह के लिए, और दोनों जगह आवेदन पहुंच गए हैं, और उसमें एक प्रक्रिया है कि जो भी निकाय है, नगर पंचायत हो या नगर पालिका हो या नगर महापालिका हो, नगर निगम हो, उसका एक ये कि बोर्ड में प्रस्ताव करके, और ये शासन को प्रस्ताव जाता है, शासन में प्रस्ताव जब जाता है, शासन से स्वीकृत होकर के आता है, फिर नगर पालिका या नगर पंचायत या नगर निगम फिर तय करता है कि हमें उपयुक्त जगह पर, जो जगह मांगी गई है वो जगह, उसमें उपयुक्त जगह है या दूसरी जगह कहाँ है, वो बिना शासन की स्वीकृति के बगैर, अब मूर्तियां जो भी किसी भी मत, वो किसी भी धार्मिक, किसी भी महापुरुष की हो, वो किसी भी समाज के महापुरुष हो, और महापुरुष तो सबके महापुरुष होते हैं, तो उसकी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत अभी कार्रवाई चल रही है। जैसे ही शासन से स्वीकृति आ जाएगी, वो उपयुक्त स्थान पर। देश की बड़ी मांग है आपके समाज की कि अहिल्याबाई होलकर जयंती पर अवकाश घोषित होना चाहिए, एक शासकीय अवकाश घोषित होना चाहिए। इसके लिए आपने अपने पार्टी प्लेटफॉर्म पर कभी ये प्रस्ताव रखा समाज की तरफ से? नहीं, ये गया है, ये हमारे, आपने देखा, हम तो बधाई देना चाहेंगे देश के प्रधानमंत्री को, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, कि मैं समझता हूँ कि इस बार जो 300वीं जयंती मनाई गई है, वो किसी महापुरुष की इतने लार्ज स्केल पर, कि लोकसभा स्तर पर, विधानसभा स्तर पर, जिला पंचायत स्तर पर, और ब्लॉक स्तर पर, और न्याय पंचायत स्तर तक, मतलब इतने स्तर तक सरकार ने एक प्रोग्राम चला के, 1 महीने का प्रोग्राम चला के, स्पेशल प्रोग्राम चला के, हर स्तर पर हमारे पूज्य पुण्यश्लोक देवी अहिल्याबाई होलकर की जयंती मनाने का काम किया है। और निश्चित रूप से इतना बड़ा काम ये किया है, जो सारे देश ने देखा है कि देवी अहिल्याबाई होलकर की किस तरह की उनके विचार थे, किस तरह के उनके कार्य थे, किस तरह की उन्होंने इस समाज के लिए, और ख़ास तौर से धार्मिक क्षेत्र में उन्होंने बहुत अलग हट करके काम, अन्य महापुरुषों से अलग हट करके ये भी एक समाज की, जनता की बड़ी मांग है कि अहिल्याबाई होलकर का भी पाठ जो है स्कूलों में पढ़ाना चाहिए, किताबों में आना चाहिए। अब ये सरकार ने इसका कॉग्निजेंस लिया है, तो निश्चित रूप से पाठ्यक्रम में, मध्य प्रदेश में तो पाठ्यक्रम में जुड़ गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश इंदौर से, महेश्वर से उनका वो था, तो ये उन्होंने वहाँ की व्यवस्था में प्राइमरी हमारी जो शिक्षा है, उस पर ये पाठ्यक्रम देवी अहिल्याबाई होलकर का जोड़ दिया है। मैं समझता हूँ लोग तो तमाम इसके ऊपर शोध भी कर रहे हैं, लोग इनके उस पर वो भी कर रहे हैं, तो अब आगे ये देश के उसमें पाठ्यक्रम में, अन्य प्रदेशों के पाठ्यक्रम में धीरे धीरे मध्य प्रदेश से शुरू किया है, ये सरकार आगे बढ़ाएगी उसको, उसके बारे में। यही इसकी एक कड़ी थी कि पूरे देश में जिस लार्ज स्केल पे मनाई गई है, अब गांव में, एक गांव में एक व्यक्ति जानने लगा है कि देवी अहिल्याबाई होलकर कौन थी। पहले तो
लोग जानते नहीं थे कि अहिल्याबाई होलकर हैं कौन। लेकिन ये पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, मध्य पूरे देश में प्रोग्राम चलाया 1 महीने का, और हर प्रांत में, हर प्रदेश में इनके कार्यक्रम 1 महीने तक लगातार उन्होंने, सरकार ने, भारत सरकार ने तमाम सारे नेताओं को लगा करके, मंत्रियों को लगा करके, सांसदों को, विधायकों को, जिला पंचायत अध्यक्षों को, सबको कार्यक्रम करने की अनिवार्यता कर दी कि आपको अपने अपने क्षेत्र में एक एक कार्यक्रम करना है और उनके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करनी है। ठीक है। आखिरी सवाल करना चाहेंगे कि आपके जीवन की सोच क्या है? क्या आप कुछ करना है आपको जीवन में? क्या लक्ष्य है आपका? अरे जीवन की सोच क्या करना है, समाज जिस तरह से जो काम कर रहे हैं लोगों के लिए, समाज के लिए, जहाँ रह रहे हैं, हम तो ये कहते हैं जिस देश जात में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। इस सबसे पहले इस देश के लिए, जाति के लिए और जिस समाज में रह रहे हैं उसके लिए काम करना है। वो उसके लिए हमारे अपने लोगों को सोचना है कि किस प्लेटफॉर्म पे हमें, कहाँ किस प्लेटफॉर्म पे रह करके हमें काम करना है। वो प्लेटफॉर्म जहाँ है हम, वो हमारे काम के आधार पर हमारे दल को, हमारी पार्टी को सोचना है। जो हमारा दल, पार्टी हमारी जहाँ है, जिस तरह से जिस क्षेत्र में उनको काम लेना है, हम काम करने के लिए तत्पर है। पाल समाज का सपना साकार होगा कि आप विधायक बनेंगे? अब ये तो भविष्य के गर्त में है। समाज के लोग चाहेंगे और अगर उनका सपना सही होगा, सही उद्देश्य से सोच रहे होंगे, तो अच्छी दृढ़ इच्छा से सोचा हुआ सपना साकार होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमारे साथ पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष माननीय राकेश पाल जी जुड़े हुए थे आज के पॉडकास्ट इंटरव्यू में। फिलहाल इतना ही, जुड़े रहिए हमारे साथ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।